हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग के पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि इंसुलेटर और कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है। क्योंकि जब हम बॉडी को चार्ज करेंगे तो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, तो उसे थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हल्का सा। तो देखिए कंडक्टर में मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते हैं। इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये मूव करते हैं। जैसे होता क्या है कि कंडक्टर में मान लो कि हम एटम दिखा रहे हैं, ये एक एटम, ये दो एटम, ये तीन एटम, करोड़ों एटम रहता है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वाला अगर निकल के यहाँ चला है तो ये पॉजिटिव बच जाएगा। इससे भी निकल के चला है तो पॉजिटिव बच जाएगा। इससे ये निकल के चला है तो पॉजिटिव बच जाएगा। अब जब ये निकल जाता है तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एटम से क्या ये हो जाता है? फ्री हो जाता है और पूरे कंडक्टर में ये मूव करता है। इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जबकि इंसुलेटर में ये चीज़ हो गया कंडक्टर के लिए। किसके लिए हो गया? कंडक्टर के लिए। यानी कंडक्टर उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे जनरली ऑल मेटल्स जो होता है वो कंडक्टर होता है। अब देखिए इंसुलेटर में क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, कुछ टेम्परेचर पर कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि इसमें अपने न्यूक्लियस से किसी भी एटम का अपने न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होता है, इसलिए वो फ्री नहीं हो पाता है। यानी इंसुलेटर की बात करें तो कहेंगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और कंडक्टर में होते हैं। तो फिर हम इसकी चर्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब इसमें जैसे अब मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है। अब देखिए कंडक्टर में जब ही आप चार्ज देंगे, सपोज दैट आप पॉजिटिव चार्ज दिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर आएगा। ध्यान रहे, कंडक्टर में क्या होगा? जो भी आप चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पर आ जाएगा, अंदर नहीं रह पाएगा। कंडक्टर का ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता है। इसका हम लोग प्रूफ भी करके देखेंगे आगे के क्लास में। अब जब सरफेस पर आएगा तो अब क्या होगा? सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन, तो ये चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, कंडक्टर में यानी कंडक्टर को जब ही हम चार्ज करते हैं तो वो चारों तरफ उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये है कंडक्टर में, ये क्या है? कंडक्टर में। और इंसुलेटर में चार्ज जहाँ देंगे वहीं रहेगा। चार्ज यहाँ देंगे तो वहीं रहेगा, ये चार्ज यहाँ देंगे तो वहीं रहेगा, ये चार्ज यहाँ देंगे तो वहीं रहेगा। यानी जहाँ चार्ज देते हैं इंसुलेटर में वहीं रह जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जबकि कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसके सरफेस पर आ जाता है। और ये चार्ज अगर अंदर है तो अंदर रहेगा, सरफेस पर है तो सरफेस पर रहेगा। यानी कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं हो सकता है। जो भी चार्ज डालेंगे वो सरफेस पर आएगा। और इंसुलेटर में जो चार्ज देंगे, जहाँ देंगे, अंदर भी रह सकता है और सरफेस पर भी रह सकता है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या हुआ? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम चार्ज देते हैं तो वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इस चार्ज कंडक्टर को ऐसे छू देंगे हाथ से तो हाथ में चार्ज जाके ग्राउंडेड भी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसमें जब चार्ज देंगे तो सरफेस पर आएगा, इसमें जहाँ देंगे वहीं पर आएगा। तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है
कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पर आ जाता है, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो चार्ज देते हैं वहीं पर रह जाता है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो चलिए अब मेथड ऑफ चार्जिंग में हम देखेंगे। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में 3 मेथड होता है। पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसमें क्या करेंगे कि 2 बॉडी को रगड़ के चार्ज करेंगे। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, यानी ये दोनों में कांटेक्ट ज़रूरी है और इसमें बिना कांटेक्ट कराए चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा बेसिक हो गया तीनों में कि इसमें चार्ज करने के लिए इसमें चार्ज करने के लिए 2 बॉडी को रगड़ते हैं। इसमें जैसे ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी को कांटेक्ट कराते हैं और इसमें हम केवल नज़दीक लाते हैं। तो ये था तीनों में बेसिक डिफरेंस। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। पहले हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देखेंगे आज। तो पहले देखेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला आइए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चलिए इसमें क्या करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कि 2 बॉडी लेते हैं और इसको रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होगा कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है। अब दोनों को हम रब किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो इस पर क्या हो गया पॉजिटिव और इस पर क्या हो गया निगेटिव। यानी इसमें क्या होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कि 2 बॉडी को रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो निगेटिव होगा, जिसमें से चला जाएगा वो जिससे चला जाएगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जितना यहाँ पॉजिटिव होगा उतना ही यहाँ निगेटिव होगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। यानी एक पर इक्वल चार्ज होगा, मतलब इस एक पर पॉजिटिव होगा तो दूसरे पर निगेटिव होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए पहले इसके स्टेटमेंट को लिख देते हैं कि when 2 insulating body are rubbed with each other, electrons migrate from one body to another body, due to which one body gets positive charge and another gets negative charge। अब देखिए यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है इंसुलेटिंग बॉडीज़। यहाँ क्या लिखा हुआ है इंसुलेटिंग बॉडीज़। अब इसका भी एक खास मीनिंग है कि इंसुलेटिंग बॉडी है
अगर इंसुलेटिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जैसे ये ग्लास रड है और ये मान लेते हैं कि सिल्क है, ये क्या है? सिल्क है। अब इसको रगड़ रहे हैं, ये ग्लास रड है, ठीक ना, और सिल्क है। तो एक्चुअली होता क्या है कि अब जब इसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, तो ये हो जाएगा निगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ये कंडक्टर रहेगा, यहाँ इंसुलेटिंग बॉडी इसलिए लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ऐसे रगड़ रहे हैं सिल्क पर रगड़ रहे हैं, और ये अगर कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो तुरंत हाथ के सहारे ग्राउंड में अर्थ में चला जाएगा, इसलिए चार्ज ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इसको इंसुलेटर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तो इंसुलेटिंग बॉडी इसलिए लेते हैं ताकि कंडक्टर अगर लेंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होगा वो ग्राउंड अर्थ में चला जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में कि दो इंसुलेटिंग बॉडी को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है। तो अब जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे एक ले लेते हैं ग्लास रड और एक ले लेते हैं सिल्क। चलिए हम इसको ऐसे घेर देते हैं। अब इसको हम रब किए, क्या किए? रब्ड किए। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ध्यान रहे। तो इस पर क्या होगा? पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा? निगेटिव। यानी व्हेन ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट फ्रॉम ग्लास रड टू सिल्क एंड हेंस ग्लास रड गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क गेट्स निगेटिव चार्ज। अगर यहीं एबोनाइट रड ले लें और यहाँ मान लेते हैं कि फर ले लेते हैं, ठीक ना। तो जब एबोनाइट रड को फर के साथ आप रब करेंगे, ये रब्ड, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा फर से एबोनाइट रड में। दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो एबोनाइट रड पर आ जाएगा निगेटिव और फर पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यानी जब एबोनाइट रड को फर से रगड़ेंगे तो फर पर पॉजिटिव आएगा, एबोनाइट रड पर निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये है दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो इसको ऐसे हम लिख दे रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे और सब भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे मान लेते हैं कॉम्ब, हम लोग बाल झाड़ते हैं, कंघी करते हैं, तो कॉम्ब पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और हेयर पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा कि मान लेते हैं पहला एग्जाम्पल में ग्लास रड और सिल्क। तो ग्लास रड को जब सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रड पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और सिल्क पर क्या आएगा? निगेटिव। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में एबोनाइट रड और फर। तो एबोनाइट रड को जब फर से रगड़ेंगे तो इस पर आएगा निगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। अब एक ले लीजिए कंघी को अगर कंघी करेंगे हेयर तो इस पर आएगा निगेटिव और इस पर आएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से पूछ भी देता है एग्जाम में कि कंघ को जब हेयर से रगड़ते हैं तो किस पर पॉजिटिव, यानी इसमें क्या हुआ, हेयर से कंब में गया, यहाँ फर से एबोनाइट में गया, यहाँ रड से सिल्क में गया, ठीक है। अच्छा, इसमें और सब है। जैसे मान लेते हैं क्लाउड देखते हैं
कि क्लाउड भी चार्ज हो जाता है हवा के फ्रिक्शन से, तो वो भी चार्ज हो जाता है, उसको भी हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही कहेंगे। और देखेंगे कि जब थंडरिंग होता है, जैसे 2 क्लाउड आता है ना, तो बस बहुत तेज़ वहाँ से लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग क्यों होता है वो तो आगे के चैप्टर में हम लोग बताएंगे। ठीक है, लेकिन क्लाउड का चार्ज भी यहाँ फ्रिक्शन के कारण ही होता है। ठीक है, और इससे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम कहेंगे, यानी द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलेंगे। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।